गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा इलाके में कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर और उनकी टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मीट की दुकान की शिकायत मिलने पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची थी, जहां विवाद बढ़ गया। आरोप है कि टीम चालक निखिल कुमार के साथ दबंगों ने मारपीट की। घटना के बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने लोनी बॉर्डर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान जिला बदर आरोपी राजू कसाई पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मौके पर विधायक नंद किशोर गुर्जर भी पहुंचे और अवैध मीट की दुकान पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विधायक जी, लोनी में फूड विभाग पर हमला करने का प्रकरण सामने आया है, क्या कहते हैं? देखिए, फूड इंस्पेक्टर को कोई किसी ने IGRS पे कंप्लेंट की कि बेहटा गांव के पास जो कॉलोनी है उसमें कोई गो तस्कर है, जिला बदर भी है। उसके बावजूद वहाँ मांस की दुकान खोल करके अवैध मांस का कारोबार कर रहा है और गाय काट करके बेचता है। ये शिकायत थी IGRS की। उसका कंप्लाइंस की डेट आज लास्ट थी। फूड इंस्पेक्टर वहाँ पहुँची, उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था और ड्राइवर भी था। वहाँ इकट्ठा होकर के महिला और पुरुषों ने उन पर हमला किया। वो जो महिला अधिकारी थी वो किसी के घर में भाग के घुसी है और जो ड्राइवर है उसको बुरी तरह मारा है, वो आपके सामने है। ये घटना बहुत गंभीर है। लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई मांस की दुकान रखना, होटल चलाना अवैध है, क्योंकि यहाँ MiG 27 यहाँ गिर चुका है। तो एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत यहाँ कोई भी मांस की दुकान, होटल नहीं चलाया जा सकता। उसके बावजूद भी कौन ऐसा कारक है, जब फूड इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करना चाहती है और वो कार्रवाई कर रही है, तो इतनी हिम्मत कैसे होगी? तो हमने SDM लोनी को भी कहा है कि यहाँ एक टीम बना करके और बहुत कठोर कार्रवाई हो। नगर पालिका लाइसेंस दे नहीं सकती, फिर लाइसेंस भी नहीं है तो अवैध काम कैसे चल रहे हैं? और उसके बाद इतनी हिम्मत होगी जिहादियों की कि वो हमारी फूड इंस्पेक्टर एक बेटी है, अधिकारी बाद में पहले किसी की बेटी है, उस पर हमला किया गया। गोरखपुर से आकर के यहाँ वो लोगों के लिए कोई जहर ना मिला दे, उनके खाने को चेक कर रही है, तो गलत काम ना करे, अवैध काम ना करे, और उसके ऊपर हमला किया गया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुद चल करके यहाँ इंस्पेक्टर लोनी बॉर्डर थाना को हमने कह दिया है कि जितने भी हैं, जितने भी लोग थे वहाँ, सबके कहीं ना कहीं कैमरे होंगे, पूरा निकाल करके कठोर कार्रवाई करें। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार हैं। और ये मतलब कोई छोटी घटना नहीं है। तो लोनी में जितने भी, हम बार बार अभियान चलाते हैं, जितनी भी दुकानें हमारा लोनी पुलिस से, ट्रोनिका सिटी पुलिस, टीला मोड़ थाना, लोनी बॉर्डर थाना और अंकुर विहार थाना, सभी से कहना है कि जो मांस की दुकान खुली पाई गई या होटल पाए गए, तो उस अधिकारी के खिलाफ थानाध्यक्ष हो, ACP हो, DCP हो या CP हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, किसी हद तक जाना पड़े। अगर ये हमला करेंगे हमारी बहन बेटियों पे, अधिकारियों पे, तो ये माननीय योगी जी की सरकार है, कुचल के रख देंगे, 7 पीढ़ियाँ याद करेंगे इनकी। विधायक जी, आरोप जिला बदर अपराधी पर है, तो बताया गया राजू कसाई नाम का कोई अपराधी जिला बदर, राजू कुरैशी है और भी कई लोग हैं। रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर जिला बदर है तो वहाँ रहकर पुलिस की कितनी लापरवाही इस मामले में? देखिए, वो तो मैं बोल चुका हूँ। ये जो भी चौकी इंचार्ज है वहाँ, वो कर क्या रहा है? ये जो घटनाएं जो हुई हैं, मतलब साफ देखिए, कहीं ना कहीं तो बल है उसको। तो हमारा कहना है कि उसको कुचलने का काम पुलिस करेगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है। किसी भी अधिकारी को अगर यहाँ छेड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि तिराहे पे दरोगा का सिर फोड़ दिया, SDM का हाथ काट दिया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। एक भी बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए, 7 पीढ़ी याद करेंगे इनकी। एक IGRS शिकायत प्राप्त थी, मुख्यालय से प्राप्त थी, UCM सर के पोर्टल पर। उसमें मौलाना आज़ाद कॉलोनी जो है लोनी नहर रोड पर है, और उसमें अवैध मीट की दुकानों का चलने का और कुछ गौकसी के मीट की दुकानों का चलने का भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका लास्ट डेट आज था। तो उसको मुझे निस्तारित करना था। तो हम लोग एक टीम के साथ पहुँचे, जिसमें हमारे गार्ड भी थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। और हमारा गाड़ी से उतर के हम जैसे ही दुकानों पर गए, एक सेकंड, जैसे हम दुकानों में गए, दुकानों में जो बंद करके, जो मीट की दुकानें थी वो बंद करके लोग भागने लगे। हमें एक चिकन की दुकान थी, उसको रोक करके हमें उन्होंने दुकान को खुलवाया कि भाई इसको खोलो मत, आप पहले
चेक कराओ। तो सर उनको जब चेक करने के दौरान ही मुझे जिस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के राजू कसाई नाम का एक व्यक्ति है, उसकी शिकायत भी थी कि वो जिला बदतर है और वो अभी भी मीट की दुकान जानवरों को काट कर अवैध रूप से कटान करके बेच रहा है। तो वो उसके बारे में पता चले कि वो दुकान खोला हुआ, उसने मुझे देखते ही दुकान बंद करने की, भागने की, जब तक मैं पहुंचती उससे पहले ही मेरा ड्राइवर था, इन लोगों ने पूरा घेर लिया। मेरा ड्राइवर जो इंस्पेक्शन नोट्स मुझे दे करके वापस गाड़ी की तरफ जा रहा था, अभी मुश्किल से वो 5-10 कदम ही बड़ा होगा कि इन्होंने हमें पूरा घेरा, हमारे इंस्पेक्शन नोट छीनने लगे और उसके बाद ड्राइवर को बुरी तरीके से पकड़ के मारा, जिसमें एक महिला सबीना, बाद में उसने पता बताया सबीना थी, जिसने लोगों को इकट्ठा करा। और बिलाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पर मौके पर था और उसी के कहने पे सारी वारदात हुई। स्पेशली जो राजू था वो मेनली वो था कि अगर हम उस तक पहुँचते हैं तो उस पर कोई सॉलिड कार्रवाई ना हो, तो उसी के बचाने के लिए ये सारे घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। मैडम आपने जाने से पहले क्या पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ, पुलिस को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उससे पहले ये लोग दुकानें बंद करके इन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है। अब हमें नहीं पता कैसे सूचना प्राप्त होती है, लेकिन हमारे